हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। तो आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th साइंस के लिए छठा चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय के लिए 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। इससे पहले चैप्टर के और 7वां चैप्टर के लिए भी हमने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप सभी लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए और साथ ही स्टडी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के यहाँ पर वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? ऑप्शन ए है एस्ट्रोडर्म, ऑप्शन बी है मिसोडर्म, ऑप्शन सी है इंडोडर्म या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडोडर्म। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है, तो वो ऊतक का नाम है इंडोडर्म। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mm, 150 mm, 20 mm केवल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब होता है 120 mm। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस प्रकार के रोग होने की संभावना है? ऑप्शन ए ग्वाइटर रोग, ऑप्शन बी गलगंड रोग, ऑप्शन सी घेंघा रोग या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें ये सारे रोगों की होने की संभावना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी एड्रीनल, ऑप्शन सी ऑक्सिन या फिर ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। तो ऑक्सिन जो है वो एक पादप हार्मोन का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए लीवर, लीवर मतलब यकृत होता है, लीवर मतलब यकृत होता है। ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी अंडाशय या फिर ऑप्शन डी एड्रीनल। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, यकृत या फिर लीवर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, ऑक्सिन एक है, एक हार्मोन है, एक वसा है, एक एंजाइम है या फिर एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्सिन जो है वो एक हार्मोन है, और वो कैसा हार्मोन है? तो वो एक पादप हार्मोन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। मतलब कि जो दो न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन क्या है? सबसे लंबी कोशिका है हमारे शरीर की। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। तो दो न्यूरॉन के बीच जो खाली स्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं या फिर डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो दो न्यूरॉन के बीच खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स, सिनेप्स बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, जिब्रेलिन है, एक हार्मोन है, एक वसा है, एक एंजाइम है या फिर एक कार्बोहाइड्रेट है। तो जिब्रेलिन क्या है? एक हार्मोन है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जिब्रेलिन कैसा हार्मोन है? तो ये भी एक पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन भी एक पादप हार्मोन है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, डायंसिफेलॉन तथा सेरिब्रम भाग हैं। ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क के, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क के, ऑप्शन सी पश्चिम मस्तिष्क के या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डायंसिफेलॉन और सेरिब्रम ये अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए थाइमस, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी एड्रिनल या फिर वृषण। तो रुधिर चाप को एड्रिनल नियंत्रित करता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं। मतलब वृषण से जो हार्मोन स्रावित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, एस्ट्रोजन बोलते हैं, फिर प्रोलेक्टिन बोलते हैं। तो जो वृषण होते हैं उससे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है। ऑप्शन ए है 1%, ऑप्शन बी है 2%, ऑप्शन सी है 4% या फिर ऑप्शन डी है 3%। तो राइट आंसर हो जाएगा 1%। अग्नाशय का 1% भाग क्या है, अंतःस्रावी है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड या फिर ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक स्टडी वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद साइंस के 1 बाय 1 हम सभी चैप्टर्स के लिए एमसीक्यू लाएंगे। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसकी प्लेलिस्ट भी बन गई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारे चैप्टर के लिए 30 एमसीक्यू कर सकते हैं, जिससे आप सभी लोगों की 2025-26 के लिए यूपी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी बहुत ही पक्की हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है ग्वाइटर अथवा घेंघा होता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या फिर मोटापे से। तो ग्वाइटर और घेंघा किसके द्वारा होता है, आयोडीन की कमी से, और गलगंड रोग भी इसी की कमी से होता है। अभी इसका क्वेश्चन आया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है मेरु रज्जु की रक्षा करती है कशेरुक दंड की, क्रेनियम की, कॉर्पस कैलोसम की या फिर इनमें से सभी की। तो मेरु रज्जु जो होती है वो किसकी रक्षा करती है, वो रक्षा करती है कशेरुक दंड की। ये कशेरुक दंड हो गई और इसके ऊपर ये मेरु रज्जु हो गई। तो मेरु रज्जु कशेरुक दंड की रक्षा करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय कौन सा हार्मोन दिया जाता है। ऑप्शन ए वैसोप्रोसिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन या फिर ऑप्शन डी थायरॉक्सिन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है ग्लूकागॉन के कारण, इंसुलिन के कारण, ए और बी दोनों के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके कारण नियंत्रित रहती है, इंसुलिन के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया। ऑप्शन ए है बेलिस स्टार्लिंग ने, ऑप्शन बी है रस्तू ने, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउन ने या फिर ऑप्शन डी है पोस्टर ने। तो हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है मनुष्य में सोचने वाली ऊतक है पेशी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक जो है वो मनुष्य में सोचने वाली ऊतक होती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है। ऑप्शन ए एड्रीनल ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है एस्ट्रोजन स्रावित होता है वृषण द्वारा, अंडाशय द्वारा, लैंगरलैक्स द्वीपिकाओं द्वारा या फिर थायराइड द्वारा। तो जो एस्ट्रोजन होता है वो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है द्राणेन्द्रिय पाली, ऑप्शन सी है डायंसिफेलॉन या फिर ऑप्शन डी है ऑप्टिक। तो द्राणेन्द्रिय पाली जो है वो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए है पिट्यूटरी में, ऑप्शन बी है सेरिबेलम में, ऑप्शन सी है स्पाइनल कॉर्ड में या फिर ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए वृषण से, ऑप्शन बी वृक्क से, ऑप्शन सी अंडाशय से या फिर ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि से। तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, ये वृषण से स्रावित होता है। और अंडाशय से क्या स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन।
एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो अंडाशय से स्रावित होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? ऑप्शन ए रक्त कोशिका, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी मांसपेशियां या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। हमने अभी आप सभी लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए मिठाई देखकर मुंह में पानी का आना, ऑप्शन बी छींक का आना, ऑप्शन सी आंखों के पलकों का झपकना या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक आना और आंखों के पलकों का झपकना, ये सभी ही प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है निम्नांकित में किस हार्मोन का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी सिक्रेटिन या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो सिक्रेटिन हार्मोन का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था और किसने किया था? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन मेनिंजस नहीं है? ऑप्शन ए सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, ऑप्शन बी है पिया मीटर, ऑप्शन सी है ड्यूरामीटर या फिर ऑप्शन डी है एरेक्नॉइड मीटर। तो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव जो है वो मेनिंजस नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। ऑप्शन ए है सेरिब्रम को, ऑप्शन बी है मेडुला ऑब्लोंगेटा को, ऑप्शन सी है ऑप्टिक पाली को या फिर ऑप्शन डी है इनमें से सभी को। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेडुला ऑब्लोंगेटा को ही अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों को आज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अच्छे लगे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की यहाँ पर वीडियोस और आएंगी, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए जिससे वो भी क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।